खुशी ग्रुप के लीडर पार्टनर बन सकें। अगर ऐसा है तो न्यूज़ बाहर आने दो। आप सू खानदान को इक्तदार की पोजीशन पर रखना चाहते हैं? माजी में लाओ टाइटाई ने मेरी मदद की थी। मैंने उन्हें वादा किया था 5 साल तक सू फैमिली की हिफाजत करूंगा। पिछले 5 सालों से आप उनकी छिपकर मदद कर रहे हैं। आपकी वजह से वो ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। लेकिन सू फैमिली के कोई चांसेस नहीं थे, इसलिए ये अभी तक इतनी कामयाब नहीं। आज रात सू फैमिली लॉन्गेटिव विश सेरेमनी को इस्तेमाल करेगी इस न्यूज को हर तरफ फैलाने के लिए, साथ ही सू फैमिली के नाम के लिए। यह खानदान खुद को बहुत कुछ समझता है। आपके सपोर्ट के बगैर इनकी विश सेरेमनी में भी कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब वो यूजलेस ही है। अगर वो लायक होते तो सालों पहले अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। हाँ ठीक है, तुम जाकर कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज फैला दो। उसके बाद हम बहुत से गिफ्ट तैयार करेंगे जो सू फैमिली को शिन फैमिली के नाम पर दिए जाएंगे। जी सर। ये आखिरी ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैं अपने माजी को गुड बाय कह दूं। हेलो हेलो, आपकी डिलीवरी आई है। ये रहा आपका ऑर्डर। क्वीन जी। शैंची, क्या हमारा ऑर्डर आ चुका है? ये शख्स कौन है? कौन है ये? और तुम इस होटल में आखिर क्या कर रही हो? ये तुम्हें कैसे जानता है? ये मेरा हस्बैंड है शैंची। ओह, तो तुम। मेरा नाम है युनजे, शे फैमिली से। मैं शुओजो ब्रांच का डिप्टी जनरल हूँ। युनक्यू कोची, स्यूजू ब्रांच, डेप्यूटी जनरल। बिल्कुल सही। हमारा स्टैंडर्ड अलग है, शायद तुम समझे नहीं। युनक्यू डीशिया फैमिली की मुखिया है, जिसे एक महान इंसान ने फॉर्म किया था। साथ ही वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक टॉप नॉच टाइकून है। और मेरे लिए मैं वो इकलौता हूँ जिसे उन्होंने सिखाया है। गुओजी हाई सोसाइटी का इकलौता पिलर। और मैं तुम्हारी वाइफ को लंबे समय से जानता हूँ। हम बस थोड़ी सी बिजनेस की बात कर रहे थे। पर्सनल थॉट्स, हाई सोसाइटी, मैंने तो ये पहली बार सुना है। इसके अलावा ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इस तरह से डिस्कस किया जाता है होटल के अंदर? शैंची, शिंगे, तुम्हारी हालत के साथ साथ तुम्हारी सोच भी घटिया है। खैर क्या ही करें, जैसे लोग वैसी सोच। खैर हम बिजनेस की डिस्कशन नहीं कर रहे थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे? बताओ। मेरी नजर में तो यहाँ पर बुरी सोच वाला सिर्फ एक ही शख्स है और वो हो तुम। और तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे बिजनेस के बारे में नहीं पता? बस बहुत हुआ। अपनी ये घटिया सोच अपने पास रखो। मैं यहाँ सिर्फ उसके साथ बिजनेस के बारे में ही बात कर रही थी। बिजनेस डिस्कशन? हाँ ठीक है, तो तुम्हारा शोहर होने के नाते क्या मेरा हक नहीं बनता कि मुझे सब पता बता हो? देती तो क्या हो जाता। ये काम कोई कूड़ा क्रिकेट उठाने का नहीं है। ये बिजनेस है, बिजनेस। और तुम मेरी इसमें क्या ही हेल्प कर सकते हो? क्यों ये इतना मत बोलो, समझी? वैसे भी बेचारे ने बहुत मेहनत की। बकवास बंद करो अब। माफ करना युनसे, हम बाद में कोलैबोरेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती? ट्रस्ट? तुम ही बताओ, मैं इस बारे में तुमसे कैसे पूछ सकती हूँ भला? और ट्रस्ट? तुम्हारी इन हरकतों के बाद भी ट्रस्ट करूँ मैं तुम पर? मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम युनजी को पसंद करते हो या नहीं। तुम्हें बड़े लोगों के काम क्या ही समझ आएंगे। तुमसे कोई उम्मीद लगा भी नहीं सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है मेरी किसी भी तरह की हेल्प करने की। बस मेरे काम में दखल मत दिया करो तुम ऐसे। युनजी ने जो कहा वो सब बेकार है। वो इस चीज के काबिल नहीं है। और इसके अलावा वो तुम्हें पता भी है कि उसकी पहुंच कितनी है? तुम बताओ, तुम क्या चीज हो? मैं क्या हूँ? हाँ सुकिन जी, ऐसा लगता है इन तमाम सालों में तुम मेरे बारे में बस यही सोचती थी। ज्यादा ही सोच रहे हो तुम। खैर मुझे परवाह नहीं। तुम्हारे साथ बहस करने का शौक नहीं मुझे, इसलिए बस अब जो करना है करो। और हाँ, मेरे दादा की बर्थडे सेरेमनी है। मेरी फैमिली से सीरियस लेगी। बस तुम्हें बताना चाहूंगी कि अपनी किसी भी हरकत से उस बर्थडे को खराब मत करना तुम, ना ही सू फैमिली को नाराज करना। डिफेंस? हाँ, आज रात की पार्टी में मैं तो सू फैमिली का रुतबा पहले से भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था। शैंची, मुझे इतना भी नीचा मत दिखाओ, इतना भी मत बढ़ो कि मैं अपने प्यार पे पछतावा करूं।
योमिंग, तेरे कपड़े तैयार रखना। ये भाई रमी में 2 लाख रुपए जीते हैं, लेकिन पैसे नहीं निकाल पा रहे। एप्स की विड्रॉल लिमिट से परेशान। दादा जान, सालगिरह मुबारक हो आपको। बैठ जाओ, तुम्हारा शुक्रिया। यहीं रुक जाओ शैनची, तुम्हें दादा जान ने बैठने का नहीं कहा। यहीं रुक जाओ शैनची, तुम्हें दादा जान ने बैठने का नहीं कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन ने तो उन्हें तोहफा दे दिया है, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? जी अब बस। बहन, कभी तो इनकी साइड लेना बंद कर दिया करें। आज दादा जान की सालगिरह है और ये आदमी कोई तोहफा नहीं लाया, इसका मतलब दादा जान इसकी नजर में कुछ भी नहीं, इसीलिए तुम यहाँ बैठने के लायक नहीं। तुम्हारा जो तोहफा है वो मेरे लोगों ने तैयार कर लिया है, कुछ ही देर में वो यहाँ लेकर आएंगे उसे। तो तुमने तैयार करवा दिया हाँ? जरा ये बताना, तुम्ही ने तैयार करवाया ना या किसी और ने? क्या दादा जान को गिफ्ट देने के लिए तुमने भीख मांगी है क्या? तुम्हें कोई हक हासिल नहीं कि तुम उनके बारे में बात करो। शैनची, मुझे लगता है कि तुम अमीर लोगों को बुलाने के अलावा दादाजी के लिए कुछ भी नहीं ला सकते। बहुत हुआ सीसी। शेंचे, दरवाजे के पास वाले टेबल पर बैठ जाओ। किस लिए भला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर ऐसा सवाल करने की? एक तो खाली हाथ तुम इतनी शानदार पार्टी में खड़े हो। किंगियों के बाप को तुम्हें अपना बाप समझना चाहिए, लेकिन तुम बेशर्मों की तरह खाली हाथ खड़े हो। तुमने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं कि तुम यहाँ खड़े भी रह पाओ। क्या आप भूल चुकी हैं? 5 साल पहले सू फैमिली के पास एक घर के अलावा कुछ नहीं था। आज आप सू सुहू की हाई सोसाइटी में दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आपको तस्लीम नहीं किया अभी तक। और अब आप लोगों को दूसरे कमतर लगते हैं। आप सब लोग कितने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। देखो तो भला कौन बात कर रहा है। सू खानदान आज जिस भी मुकाम पर है, मेरी बेटी की वजह से है। वो बहुत इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड है, और शुक्र करो कि हमने तुम्हें संभाल रखा है। अगर मेरी बेटी तुम्हारे प्यार में 5 साल पहले नहीं पड़ती तो इससे ज्यादा वो आज कामयाब होती, और आज तुम हमारे टुकड़ों पर ना पल रहे होते। और शुक्र करो तुम्हें हमारे जैसा खानदान मिल गया, वरना किसी के जूते साफ कर रहे होते। बस करें माँ, चुप कर जाएं। नहीं, मुझे आज बोलने दो, और मुझे इस नालायक इंसान को इसकी औकात याद दिलाने दो और इसकी असली जगह दिखाने दो। इतनी भीड़ वाली जगह पर कैसे शोर मचा रही हो? मिट्टी में इज्जत मिलाओगी क्या? शेंचे, मैं तुमसे गुस्सा नहीं करना चाहता। अब जाओ उस टेबल पर जाकर चुपचाप बैठ जाओ। नहीं बैठोगे तो दफा हो जाओ। मजीद यहाँ रहकर हमारी इज्जत खराब मत करो। यून क्यों जी यहाँ है? शू शोंग इलाइट्स की तरफ से आपको एक लंबी आप जिंदगी मिले लंबी मिस्टर जिंदगी शू। जिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए और बैठ जाइए। यंग मास्टर आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब हमें एहसास हुआ है हमने इतना बेआब जैसी हस्तियों के लिए मिस्टर किया शू, है। आप काफी पोलाइट हैं, और गुइंगी और मैं तो पुराने दोस्त हैं। मैं आज यहाँ हूँ आपको विश करने के लिए और आपको तोहफे देने के लिए भी। मिस्टर शू, क्या आप शैंग फैमिली के देजिन के बारे में जानते हैं? मैंने बहुत अरसे पहले सुना था कि डी सिंह खानदान डाशी का पुराना खानदान है। सीओ चूमिन को यून क्यूजी के बड़े लोगों की तरफ से एक बड़े ओहदे पर फेस किया गया है। सब में से सिर्फ शैंग फैमिली ही शियाडांगशिया में सप्लाई करती है। अच्छी बात है ना। वैसे क्विंगिंग का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो कभी भी सामने नहीं आया। शैंग फैमिली का वारिस यून क्यू गोजी, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। क्या ऐसा इंसान भी इस दुनिया में मौजूद है? इन्होंने सही कहा दादा जान। गुजी के मिस्टर किंग जुन इस टाइम के सबसे बड़े लीजेंड हैं। मिस्टर शू, क्या मैं उस शख्स से सिर्फ एक बार मिल सकता हूँ ताकि वो मुझे गोजी हाई सोसाइटी के बारे में बताए? अब गोजी आ रहे हैं, क्योंकि पूरे सम्मान से मैं आपको 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, और 400 मिलियन शू फैमिली के लिए। यंग मास्टर शू, आप सच में महान इंसान हैं। आपने हमें बिलियंस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सही कहा,
ये बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे एक इंसान सारा साल हमारे टुकड़ों पर पल कर दादा जान की सालगिरह पर बगैर तोहफों के मुंह उठाकर चला आया हो। तुम्हें क्यों हंसी आ हंस रही रहा है? हूँ क्योंकि तुम पागल और अंधे हो, और हंस रहा हूँ तुम्हारी इस बेशर्मी पर। क्या मतलब है तुम्हारा? वक्त ब वक्त मेरी गाइडलाइन से तुम्हें फख्र महसूस होता था। तुमने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन आज से पहले मैं तो तुम्हें कभी नहीं मिला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ये कह रहे हो कि वो लेजेंड तुम हो, शेन फैमिली का वारिस? हाँ, बढ़िया बढ़िया मिस्टर शू, ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं। ये शेन फैमिली का वारिस है। हाँ, गु जिन क्विंग चुन यहाँ मौजूद है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों शिंजी खानदान तीसरे यंग मास्टर हैं, इनकी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? सिक्योरिटी आ जाओ। शेन फैमिली की लीजेंड यहाँ है। জর্জ শোনো, ভিতরে টেন্টের মিটিং হচ্ছে, এখনো সময় আছে, মেনে নাও মিথ্যা বলেছো। शेन खानदान ने वांग लू के हैरी, एक बॉक्स डोंगसू, टेंगचंग में फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट, लैंडोरेट, 50 सोने की ईंटें और $140 करोड़ नगद भेजे हैं। ये तो सच में बहुत बड़ा तोहफा है। क्या ये टू फैमिली की तरफ से है? ये सारे तोहफे दीजिन से शेन फैमिली की तरफ से आपके लिए हैं। मेरे तोहफे आ चुके हैं। तुम्हारे तोहफे? बिल्कुल सही, ये रहे आपके वो तोहफे जो आपको चाहिए थे। क्विंगवी, मैंने तुम्हें उस रात कहा था ना, मैं सू फैमिली को प्राउड फील करवाऊंगा। देखो मैं अपनी बात पर कायम हूं। तो मिस्टर सू, अब तो आप खुश होंगे ना इन सब तोहफों को देखकर? क्या बकवास है, साफ पता चल रहा है कि ये डीजे के शेन खानदान की तरफ से है। तुम कैसे कह सकते हो ये तुमने भेजा? मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर तुम हमें इतने कीमती तोहफे दे सकते हो तो पिछले 5 साल से हमारे खानदान के तलवे क्यों चाट रहे हो? इतनी तुम्हारी औकात नहीं जितना तुमने बोल दिया है। तो ये तोहफे किसकी तरफ से ये हैं? तो मिस्टर सू हैं जो यहाँ इतने तोहफे लेकर आए हैं। आखिर इनका दीजिंग खानदान से ताल्लुक जो है, और किंग जॉन ने सपोर्ट के तौर पर इतने तोहफे भेजे हैं, और तुम इसके सारे क्रेडिट्स लेना चाहते हो? तुम सच में एक बहुत ही नीच इंसान हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे नाम के साथ शीन लगने की वजह से तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे? सही कह रहा है, ये यंग मास्टर की मेहरबानी है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और उनके लफ्जों का सेंस भी बनता है। मिस्टर